लेना और मेरी गाड़ी से हटो, मेरे को गाड़ी निकालनी है। थैंक यू सो मच फॉर दिस मैम, बट आई एम नॉट हंग्री। ओहो, मतलब आजकल भिखारियों ने भीख मांगने का नया तरीका निकाला है। अंग्रेजी बोलो और लोगों से पैसे मांगो। पर तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, तो जाओ यहाँ से। नो मैम, आई एम नॉट बेगर ऑल्सो। तुम्हें खाना नहीं चाहिए, तुम भिखारी नहीं हो, तो तुम्हें चाहिए क्या? आई नीड दिस फोन, मे यू गिव मी योर फोन प्लीज। अच्छा, तुम्हें क्या लगा कि तुम 2-4 वर्ड अंग्रेजी के बोल दोगे तो मुझे लगेगा कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो और मैं किसी भी ऐसे यारे गहरे इंसान को अपना फ़ोन दे दूंगी? मैं ऐसे कैसे फ़ोन दे दूं तुम्हें? क्या पता तुमने कुछ फ्रॉड कर दिया या मेरा फ़ोन लेकर के भाग गए फिर। मैं फ्रॉड नहीं हूँ मैम। वेट अ मिनट, ये मेरा बैग है, ये आप रख लीजिए, मैं कहीं नहीं जाने वाला। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना फ़ोन दे देती हूँ, ये लो। दैट्स ग्रेट। जस्ट 5 मिनट। अननोन नंबर से फोन। हाँ बोलिए, कौन? हेलो, प्रणाम कर रहे हैं भैया, हम बोल रहे हैं। अब क्यों किए हो फोन? घर से तो लड़के ऐसे गए थे जैसे जिंदगी में कभी यहाँ पे मुड़ के आओगे ही नहीं, और अब आना भी मत। घोरे आने के लिए नहीं बोल रहे हैं ना, कहा है ना, जब यहाँ आ रहे थे ना बसवा पर, तो बसवा पर ही कोई सामान उठा लिया। हाँ, पैसा वाला बैग चुरा लिया है, खाली कपड़ा वाला बैग है हमारे पास। हम खाली इतना बोल रहे हैं कि 1-2 हज़ार रुपया भेज दीजिएगा, जैसे ही काम लगेगा ना आपको तुरंत भिजवा देंगे ऑनलाइन। तुम्हें ना एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, जो करना है खुद से करो, और यहाँ पे ना दोबारा फोन मत कर देना। हेलो, रखो अब। भैया हेलो। कट कर दिया उन्होंने, थैंक यू सो मच। वैसे जिस तरीके से तुमने अपने भाई से बात की, बोली से लगता नहीं कि तुम यहाँ के हो। कहाँ के हो तुम और यहाँ करने क्या आए हो? एग्जैक्टली, आई एम नॉट फ्रॉम हेयर, आई एम फ्रॉम बिहार। बिहार से बिलोंग करता हूँ मैं। वो क्या है ना, यहाँ शहर आया था कमाने के लिए। वैसे तो इतनी ज़रूरत थी नहीं यहाँ आने की, पहले मम्मी पापा थे तो कोई दिक्कत ही नहीं होती थी, लेकिन जैसे वो गुजरे और भैया की शादी हुई, बस तब से चीज़ें थोड़ी सी चेंज होने लग गई। पहले बहुत प्यार करते थे भैया हमसे, लेकिन फिर भाभी उन्हें उल्टा सीधा बोलने लग गई हमारे बारे में, भड़काने लग गई। अभी थोड़े दिन पहले ही हम पे झूठा एलिगेंस लगाया कि हम उनके साथ कोई छेड़छाड़ कर रहे थे। अब भाभी हैं तो भैया तो मानेंगे ही उनकी बात। भाई पे विश्वास ना करके उन्होंने उन पे विश्वास कर लिया, तभी सोच लिए कि हम इस घर से निकल जाएंगे। तो यहाँ बहुत सारा वैकेंसीज था, सर्च किए तो कुछ काम देखा, तो हमने सोचा भर देते हैं फॉर्म भरा तो उन्होंने कुछ अमाउंट मांगा हमसे। अब हम पे कुछ सेविंग्स था तो हमने दे दिया। अब बस यहीं पे थोड़ा सा गलती हो गया, हमने उनको अमाउंट दे के बहुत बड़ी गलती कर दी। अब हम लड़के घर से तो आ गए कि हम इस चौखट पे कभी कदम नहीं रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे शहर में आए तो कंपनी भी फ्रॉड निकल गया, नंबर भी नहीं मिल रहा। और तो और हम उस एड्रेस पे भी गए थे देखने के लिए, तो वहाँ जाके पता चला कि वो एड्रेस ही फ्रॉड है और ऐसी नाम की कोई कंपनी ही नहीं है। बस सोचा क्या करे क्या नहीं, अब माथा पकड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं। कई लोगों से फ़ोन मांगने की कोशिश किया, लेकिन वही जैसा आपने बोला कि लोग गलत समझते हैं, वैसे समझ रहे थे। बट थैंक्स टू यू कि आपने मुझे अपना फ़ोन यूज़ करने के लिए दिया। अच्छा, ये तो सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। पर मैं तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, ये बहुत बड़ा शहर है, इस शहर में अकेले सरवाइव कैसे करोगे? देखते हैं मैम, सर्वाइव तो करना ही पड़ेगा ना, इतना बड़ा शहर है। कहीं जॉब मिली तो ठीक, वरना किसी मंदिर गुरुद्वारे में रुक जाऊंगा। क्या है, सुना एक टाइम का खाना भी मिल जाता है, इसी बहाने कुछ तो भूख कम होगी। तुम्हें एक बात बताऊं, ये सब बोलने में बहुत ईजी लगता है, लेकिन असलियत में ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कठिन है। एक दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, लेकिन कितने दिन तुम मंदिर या गुरुद्वारे में रहोगे? आज नहीं तो कल तुम्हें कहीं ना कहीं काम देखना ही पड़ेगा, पेट तो पालना ही पड़ेगा ना। वैसे एक सेकंड, काम से याद आया, तुम यहाँ पे काम के लिए आए थे ना? किस पोस्ट के लिए आए थे तुम यहाँ पे? वो क्या है ना, विवेक बिहार में ड्रट्समैन सिविल की पोस्ट खाली थी, तो उसके लिए अप्लाई किया था मैंने। अच्छा, इसका मतलब तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे हो और तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल तो मैंने खुद देख ही ली। तो अगर मैं तुम्हें काम दूं तो तुम काम करोगे? ऑफ कोर्स मैम, व्हाई नॉट। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, बस 2-3 दिन लगेंगे मुझे सीखने के लिए। डोंट वरी, काम बहुत ईजी है। 2-3 दिन लगेंगे तुम्हें काम सीखने में, और जो ऑफिस वर्कर हैं वो तुम्हें काम भी सिखा देंगे। बैकहैंड का वर्क है, बताओ करोगे? और सैलरी मैं तुम्हें दूंगी पूरे 40,000 रुपये। रहने का कंपनी देख लेगी, और बस खाने पीने का तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। बताओ मंजूर है तो? परफेक्ट मैम। वो एक्चुअली में एक वो है ना कहावत, डूबते को तिनके का सहारा, बस।
ठीक है फिर, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। तुम एक काम करो, अभी मेरे साथ चलो, मेरे ऑफिस के वर्कर्स हैं, वो पीजी में रहते हैं, अभी तुम उनके साथ रह लेना और कल इंतजाम करवा ही देंगे। वेल थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। माय प्लेजर। गाड़ी में बैठो। जय कामाख्या मैया। आजा राहुल, देखो कौन आया है। राहुल, ये तो सो रहे हैं, तो एक काम कर, तू यहाँ पे बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। हेलो, सुन, मैं जैसा कह रही हूँ वैसे ही करियो। जस्ट 5 मिनट बाद ना मुझे कॉल करके बोलियो कि तू जल्दी घर आ जा, किसी भी कीमत पे, बहुत इमरजेंसी है, ये बोलना तुझे। बाकी बातें मैं तुझे बाद में समझाऊंगी, ठीक है? हाँ बाय। ये ले पानी पी। देखना अंकिता, मैं चलती हूँ, वो क्या है ना, मुझे इमरजेंसी कॉल आ गई है, घर से जाना जरूरी है। अरे काजल, तुम मेरे घर में पहली बार आई है और इस तरीके से बिना खाए चली जाएगी क्या? इट्स ओके, कोई बात नहीं, फिर कभी पी लूंगी, बाय। अरे 2 मिनट रुक जाती मैं, 2 मिनट। ये कौन है अंकिता? अरे अच्छा हुआ आप उठ गए। देखो ये मेरी फ्रेंड है काजल, आपसे मिलवाने के लिए लेके आई थी इसको घर पर, और आप सो रहे थे, टाइम से उठ गए। सॉरी, पता नहीं अचानक से आंख लग गई थी। अरे ये हमारे घर पे पहली बार आई है, तो कुछ इनके लिए खाने के लिए तो मंगाओ। तो यही तो मैं इससे इतनी देर से कह रही हूँ, अभी अभी आई है जस्ट, और बिल्कुल निकल रही है हड़बड़ाहट में, कह रही है घर से कुछ इमरजेंसी आ रखी है, तो इसीलिए जा रही हूँ। अंकिता मैं चलती हूँ, मुझे अर्जेंट जाना, बाय। अरे कोई बात नहीं, सिर्फ 2 मिनट लगेगी, रेस्टोरेंट नीचे ही है, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ, यहाँ ऊपर दे जाएगा। अरे मेरा फोन कहाँ है? अंकिता, मेरा फोन देखा तुमने? फोन इधर ही होगा राहुल, मुझे नहीं पता, मैं तो अंदर गई थी, पानी लेके आई हूँ मैं अभी, और अभी तो मेरे को दिखा नहीं तुम्हारा फोन। अरे यार, इधर उधर कैसे जा सकता है? मुझे अच्छे से याद है, जब मैं सोया था तो मैंने अपना फोन यहीं पे रखा था, और उसके साथ कुछ पैसे भी थे। पता नहीं, ना फोन है ना पैसे। पैसे भी थे फोन के साथ, पता नहीं मुझे तो। अंकिता एक काम करो, मेरा फोन मिलाओ, अभी पता लग जाएगा कहाँ है। हाँ 1 सेकेंड। अंकिता तुम दोनों अपना देखो ना, मैं चलती हूँ, तुझे पता है कितना इमरजेंसी, लेट हो रही हूँ। अरे बस 1 मिनट, वो फोन मिल जाएगा तो ऑर्डर कर दूंगा। नहीं, मैं फिर कभी खा लूंगी, थैंक यू सो मच, अभी बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। अरे काजल, मैं राहुल को फोन कर रही हूँ, पर तुम्हारे बैग से क्यों आवाज आ रही है? वो मेरे पास ना 2 फोन है, बताया ना घर से इमरजेंसी है, तो घर से ही कॉल आ रहा होगा। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो, मेरे दूसरे नंबर पे कॉल मिला के देखो, क्या पता वो मिल जाए। हाँ। काजल ये सब क्या है? राहुल के दोनों फोन तेरे बैग में है ना? तूने यहाँ से राहुल का फोन उठाया है? अरे बोला तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, बैग दिखा, मैं कह रही हूँ बैग दिखा। ये क्या है? तुमने राहुल के दोनों फोन चुरा लिए थे, और ये सारे पैसे भी। इतना भरोसा करके मैं अपने घर में लेके आई थी तुम्हें, और तुमने मेरे घर में चोरी की। अरे कोई किसी घर में पहली बार आता है तो चोरी करता है क्या? डाका डालता है क्या उसके घर में? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या काजल? सच में आज इंसानियत से ना भरोसा ही उठ गया मेरा, कोई घर में लाने लायक ही नहीं है। देख लिया अंकिता तुमने, ये पैसे और फोन ना मैंने जानबूझ कर रखे थे। मुझे पता लग गया था कि तुम अपनी दोस्त को लेकर आ रही हो, और मैं तुम्हें समझा रहा था कि जब पहले भी मेरी सोने की चेन और मेरी वॉच जब चोरी हुई थी ना, तो वो भी तुम्हारी किसी दोस्त ने चुराई थी, लेकिन तुम मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रही थी। और आज देख लिया ना तुमने, लाइव प्रूफ। और ये लड़की तो हमारे घर पे पहली बार ही आई है, इसीलिए मैंने तुम्हें लाख बार समझाया है अंकिता कि ऐसे भी किसी अरे गहरे को या फिर किसी अनजान को अपने घर पे मत लेकर आओ। किसी पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं थी, और आज
आज तो तुमने सब कुछ लाइव देख लिया अपनी आंखों से। अब तो विश्वास हो गया ना कि किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, भले ही चाहे वो अपना कितना भी जानने वाला हो। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो अंकिता? पुलिस को बुलाओ, तब आएगी इसकी अकल ठिकाने। नहीं राहुल, पुलिस को बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें हमारा सामान मिल तो गया है, और वैसे भी पुलिस को बुला करके बखेड़ा ही खड़ा होगा, और मैं कोई बखेड़ा नहीं चाहती। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? मेरे घर से बाहर निकलो अभी। ये लो अपना बैग और जाओ यहाँ से। और अब मेरे घर के आसपास नजर भी आई ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, एक सलाह देती हूँ तेरे को, आगे फ्यूचर में किसी से दोस्ती करे ना तो उसको दोस्ती में कभी भी धोखा मत दियो। चल निकल अब यहाँ से। राहुल, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारी बात का विश्वास नहीं किया। पहले भी नहीं किया था और अभी भी नहीं कर रही थी। अगर इसको खुद रंगे हाथ नहीं पकड़ा होता ना तो शायद तुम पे कभी विश्वास कर ही नहीं पाती। मैंने दोस्ती के नाम पे सांप पाले हुए थे। ठीक है अंकिता, तुम्हें ये सब कुछ समझ में आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। मैडम जी, हमारी बहन की शादी में जरूर आना। ये लीजिए उसकी शादी का कार्ड। अच्छा जी, अपनी बहन की शादी कर रहे हो क्या? कौन है तुम्हारी बहन? हाँ, हम अपनी बहन की शादी कर रहे हैं, और वो कोई और नहीं, ये है हमारी छोटी बहन। इसी की शादी में आना है आप लोगों को। यार अंकिता, तुझे देख के लगता है कि इसकी शादी भी होगी। चलो कोई बात नहीं, अब हो रही है तो क्या कह सकते हैं। वैसे मेरे को तुम एक बात बताओ, तुमने इतने पैसे जोड़ लिए कि अपनी बहन की शादी कर सको? तुम्हें पता भी है शादी में कितना खर्चा होता है। हाँ मैडम, 12 साल से तो कमा ही रहे हैं, इतना बहुत तो जोड़ लिए कि अपनी बहन को अच्छे से विदा कर सके। बाकी चिंता मत कीजिए, जो कुछ भी देने का काम होता है ना, सब दिए लड़के वाले को। बस आप लोग पधार लीजिए, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी में आने में, आ भी जाएंगे। लेकिन पहले ना तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, हम दोनों ना बहुत ही ऊंचे खानदान के लड़के हैं, और तुम एक मामूली से गार्ड की नौकरी करते हो। मुझे लगता नहीं तुम हमारी खातिरदारी कर भी पाओगे। अरे जमीन में बैठ करके नहीं खाते हम, कहीं दरिया बिछा दो और उस पर बोलो कि यहाँ पे बैठ के खाना है। हमारे घर में ना डाइनिंग टेबल लगे हुए हैं, कुर्सियों में बैठ के खाना खाते हैं हम। समझ में आया तुम्हें? अबे यार, ये तो कैसी बात कर रही है? तुझे पता ना इन जैसे गरीब लोगों के लिए शादी का मतलब क्या होता है? छोटी सी धर्मशाला बुक करो, उसमें आलू पूड़ी बांटो, बस हो गई इनकी शादी। और यार वैसे भी इनकी औकात ही कहाँ है बड़े सपने देखने की? छोटे लोग छोटे सपने। हाँ मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे सपने कहाँ ही बड़े होते हैं, लेकिन पूरे ज़रूर होते हैं। औकात अनुसार ही फंक्शन रखे हैं। वैसे तो सोचे थे कि बहुत बड़ा फंक्शन रखेंगे, लेकिन क्या है, कहीं से उधारी मिल नहीं रहा है। जितना बचा कुचा पैसा था सब कुछ लगा दिए। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन जितना हमसे हो पाएगा ना, हम उतनी तो खातिरदारी कर ही देंगे आपकी, उसकी चिंता मत कीजिए। और अगर हमारी हैसियत है तभी तो ये कार्ड आप तक देने आए हैं हम। आप ये कार्ड ले लीजिए और इसकी शादी में ज़रूर आना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अबे यार अंकिता, छोड़ ना, हम क्यों यहाँ खड़े खड़े अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अब ऐसे लोगों की शादी में जाके हम अपना थोड़ी ना लेवल गिराएंगे, बेमतलब हमारी और बेइज्जती होगी। मैडम जी, ले लीजिए ना कार्ड, भैया कितने मन से लेके आए हैं। अच्छा चलो ले ही लेते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम तुम्हारी बहन की शादी अटेंड कर पाएँ, पर अगर टाइम मिला तो आ जाएंगे। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर हम आएंगे ना तो हमारे लिए बड़ी सी गाड़ी अरेंज कर लेना, क्योंकि तुम्हें पता है हम ऑटो या रिक्शे में धक्के खाते तो आएंगे नहीं। ठीक है, टाइम मिला तो आ जाएंगे। वैसे शादी का कार्ड तो अच्छा बनवाया तुमने। हाँ, ये स्पेशल आपके लिए और बॉस के लिए और 1-2 लोग और हैं जिनको देना है, सबके लिए स्पेशल कार्ड ही छपवाए थे। अच्छा जी, सही है, स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल कार्ड। ठीक है, टाइम मिला तो आ जाएंगे। चलो, मैडम ने कार्ड तो ले लिया कम से कम, अब देखते हैं शादी में आएंगे या नहीं आएंगे। बड़ा लोग है ना तो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वैसे क्या बातें कर रहे थे आप लोग गार्ड से, और क्या दिया उसने तुम्हें? वो सर, उसकी बहन की शादी हो रही है ना, तो इसीलिए हमें इनविटेशन कार्ड दे रहा था, इनवाइट किया उसने हमें शादी में। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो जाना चाहिए आप लोगों को। हाँ जी सर, शादी में तो ज़रूर जाएंगे, पर सर अभी हम जब उससे बात कर रहे थे तब उसने कुछ ऐसा हमें बताया तो नहीं, पर उसकी बातों से फील हो रहा था कि वो कुछ प्रॉब्लम में है। क्योंकि सर आपको तो पता ही है शादी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और वो अकेले सब कुछ मैनेज कर रहा है।
तो ऐसा ना हो कि लड़के वालों की खातिरदारी करने में कुछ कमी हो जाए उसको। उसने हमें बताया भी कि उसने काफ़ी सारी जगह से उधार मांगने की भी कोशिश की है, उसको उधार मिला तो नहीं। फिर बातों से ऐसा लगा कि वो पैसों को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कत में है। अच्छा, तो ये बात है। अगर उसको इतनी दिक्कत थी, मुझसे ऑफिस में बात करने क्यों नहीं आया? एडवांस ले लेता मुझसे। शायद सर उसने आपसे इसलिए बात ना की हो क्योंकि उसे ऑड लग रहा हो, और पहले भी तो उसने आपसे एडवांस ले रखा है ना, इसलिए। हाँ सर, हो सकता है यही प्रॉब्लम हो, इसकी वजह से उसने आपसे बात ना की हो। सर हम सोच रहे थे कि हम क्यों ना अपनी सैलरी में से उसकी बहन की शादी में कुछ कंट्रीब्यूट कर दे, उसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। हाँ सर, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बताइए अगर ऐसा कर सकते हैं तो हम ऐसा करने के लिए रेडी हैं। देखिए, आप लोगों की सोच मेरे को बहुत अच्छी लगी कि आप लोग अपनी अपनी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा उसकी बहन की शादी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो, लेकिन आप लोगों को ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उससे जाकर बात करता हूँ, अगर किसी भी चीज़ की कमी होगी तो मैं पूरी करूँगा। आफ्टर ऑल वो है तो हमारी कंपनी का एम्प्लॉय ना, जैसे आप लोग हो वैसे ही वो है, उसकी मदद ज़रूर करूँगा मैं। वैसे सर आपको एक बात बोलूँ, आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इतनी अच्छी कंपनी में काम करते हैं, वरना आजकल कौन सी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में इतना सब कुछ सोचती है। चलिए कोई बात नहीं, अब आप अपना काम कीजिए, मैं उससे बात करके आता हूँ। नमस्ते साहब। नमस्ते। जतिन, तुम्हारी बहन की शादी हो रही है मैंने सुना। जी, बहन की शादी कर रहे हैं हम। बहन की शादी कर रहे हो और मुझे बुलाया भी नहीं तुमने? नहीं साहब, आपको क्यों नहीं बुलाएंगे? कार्ड लिए हैं हम, ऑफिस में रख रखा है, आपको देने के लिए लाए। अच्छा, वैसे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही ना शादी करने में? नहीं, क्या दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं है। देखो हिचकिचाओ मत, अगर कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो मुझे। नहीं सर, आपने पूछ लिया, हमारे लिए यही बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे दिक्कत नहीं है? अभी अंकिता और दिया ने बताया मुझे कि तुमने कहीं से उधार की बात कर रखी है, और उधार लेने की क्या जरूरत पड़ेगी तुम्हें? अरे कंपनी में काम करते हो, एडवांस भी तो मांग सकते हो ना। साहब वो अभी 3 महीने पहले भी एडवांस लिया था, अब एकदम से आपसे अभी फिर से एडवांस मांगते तो अच्छा नहीं लगता हमें। अरे तो दोबारा एडवांस नहीं मिल सकता क्या, ये बताओ। और वैसे भी तुम हमारी कंपनी में काम करते हो, हमारे परिवार का हिस्सा हो, और तुम्हारी बहन की शादी बहुत धूमधाम से होगी, किसी से उधार लेने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारी बहन हमारी बहन, उसकी शादी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? बाकी जितने भी पैसों की कमी पड़ रही है ना, वो सब मैं करूँगा, और तुम्हें कहीं से उधार लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन की शादी बहुत धूमधाम से होगी, ठीक है? साहब सच में आपका बहुत बड़ा दिल है। हमारी माँ कहती थी कि आप सबके साथ अच्छे रहोगे ना तो आपकी अच्छाई हमेशा लौट कर आएगी। हाँ देखिए, बिना बोले आप हमारी मदद कर दिए, आप ही की वजह से हमारी बहन की शादी एकदम धूमधाम से होगी, और समाज में सर उठा के चल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जतिन, जब तुम हमें इतना समझ सकते हो तो हम भी तो तुम्हें समझेंगे ना। जी चलो ठीक है, बाकी तुम काम करो, मैं भी चलता हूँ। अबे ओ, तेरे को पता नहीं है आधे घंटे पहले लंच खत्म हो चुका है और तू अब बैठा है लंच करने के लिए? फिर 1 घंटा लगा देगा लंच करने में? ये ठीक है तेरा? लंच से पहले भी आराम करो और लंच के बाद भी 1 घंटा खाने में आराम करो, है ना? अरे मैडम, वो ना मैं बाहर गया हुआ था, इसलिए इस समय खाना खा रहा हूँ। बाहर गया था तो अपने सैर सपाटे के लिए बाहर गया था ना, कि हमारे काम के लिए बाहर गया था? अब बंद कर डब्बा, समझ में आया ना? खा मत लियो उस खाने को। नहीं, मैं बाहर सैर सपाटे के लिए नहीं, किसी काम की वजह से गया था। अब 5 मिनट दीजिए ना, मैं बस खाना खत्म कर लूँगा, फिर पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। अपनी बकवास बंद कर, अगली बार से ना ये डब्बा लंच के टाइम खुलना चाहिए। लंच के बाद अगर ये डब्बा खुला ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अभी तेरे को बहुत प्यार से समझा रही हूँ, और अगली बार ना थप्पड़ मार के समझाऊंगी और नौकरी से अलग निकालूंगी। मैडम बताया तो मैंने आपको कि मैं काम से बाहर गया था, वरना मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। आधा घंटा मिलता है हमें यहाँ पर, वो तो बस काम की वजह से लेट हो गया, इसलिए अभी खा रहा हूँ मैं। बाकी कोई बात नहीं, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। 2 मिनट दीजिए, बस 2 मिनट में खा लूंगा मैं। आज के बाद से नहीं, आज से ही बंद कर इस डब्बे को। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है मैडम, लेकिन क्या है ना कि सुबह से कुछ खाया ही नहीं है, बस इसीलिए बैठ गया था खाने। आप बोलो तो आधी रोटी खा लूँगा बस। तेरे को देख देख के ना यहाँ का माहौल भी खराब होगा, क्योंकि तुझे देखेंगे कि तू लंच के बाद डब्बा खोल करके बैठा है, तो यहाँ के लोग भी ऐसे ही करेंगे, आराम से 1-1, 2-2 घंटे लंच ही करते रहेंगे। यहाँ का माहौल मत खराब कर। जब लंच होता है ना तभी खाया कर खाना, बंद कर इस डब्बे को। और सुन मेरी बात, ये ना बाहर कैमरा लगा हुआ है जिसका एक्सेस मेरे पास है, तो अपने कैबिन में बैठ के ना मैं तेरे को आराम से देख सकती हूँ कि तू कर क्या रहा है। अगर खाना खाया ना तूने तो मेरे को पता लग जाएगा, और इस बार खाना खाया तेरे को नौकरी से निकलवा दूंगी, जानता नहीं है तो मेरे को भी। क्या हुआ भाई,
कौन किसको नौकरी से निकालने की बात कर रहा है? सर इसको देखना, आप लंच टाइम खत्म हो चुका है और फिर भी डब्बा खोल करके बैठा हुआ है। इसको मैंने समझाया भी लंच मत कर, क्योंकि इसकी वजह से ना अंदर पूरे स्टाफ का माहौल खराब होगा। उनको लगेगा सही है, जब ये खाना खा सकता है तो हम क्यों नहीं खा सकते। तो इसीलिए सर मैंने अभी इसको सिर्फ वार्निंग दी है और ये भी बोल दिया है कि अगली बार ऐसा हुआ ना तो नौकरी से निकलवा दूंगी। अच्छा, तो तुम्हें पता भी है ये बाहर क्यों गया था? सर इधर ही कहीं घूम रहा होगा, लंच टाइम का पता नहीं चला, अब बैठ करके खाना खा रहा है। हमारी हेडेक थोड़ी है सर ये। अंकिता, जब लंच टाइम था ना तो वो मेरे काम से बाहर गया हुआ था, तो इसलिए वो अभी लंच कर रहा है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है सर, मैं समझती हूँ कि आज ही आपके काम के लिए गया था, बट सर इसको ना अच्छी तरीके से एक वार्निंग दे देना कि आज के बाद ऐसा हो ना जाए। आज तो चलो ये आपके काम के लिए गया था, वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर इसकी वजह से ना फिर अंदर स्टाफ का भी माहौल खराब होगा। और ये कहाँ हमसे कंपेयर कर सकता है, ये तो मामूली सा गार्ड है और हम स्टाफ हैं। क्यों भाई? अगर कोई लंच टाइम पे लंच नहीं कर पाता है किसी वजह से तो वो बाद में लंच ही ना करे। ये कौन सा रूल बना दिया और किससे पूछ के बनाया ये रूल? और इंसान कमाता किस लिए? खाने के लिए। और तुम खाना खाने के लिए रोक रही है उसको। अगर कोई इंसान बैठकर खाना खा रहा होता है ना तो उसको डिस्टर्ब भी नहीं करते, और तुमने उसके हाथ से निवाला ही छीन लिया। और मैं एक काम करता हूँ, अगली बार जतिन के बदले ना तुम्हें ही काम दे दिया करूँगा, फिर तुम लंच मत करना। क्यों? सही रहेगा ना ये तो? बट सर अगर मैं आपके काम के लिए जाऊंगी तो अपना लंच तो करूंगी ही ना। क्यों? भूख सिर्फ तुम्हें ही लगती है क्या? उसे नहीं लगती? वो इंसान नहीं है? और तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं अंकिता, तुम में और इसमें कोई फर्क नहीं है। आखिर तुम दोनों हो तो मेरा ही एम्प्लॉय ना, और मैं अपने एम्प्लॉय में भेदभाव नहीं करता। चलो, आज जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज के बाद ना ऐसे किसी को खाते टाइम टोकने की जरूरत नहीं है। अपने अधिकार का गलत फायदा मत उठाओ। सॉरी बोलो उससे अभी के अभी। जी सर। जतिन, आई एम सो सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता नहीं था कि तुम सर के काम की वजह से बाहर गए थे। रियली वेरी सॉरी। तुम खाना खा सकते हो, प्लीज़ मेरे को माफ़ करना। अरे कोई बात नहीं मैडम। चलो जाओ, गो बैक टू वर्क। ठीक है सर। जतिन, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हें मैंने अपने काम के लिए भेजा था और उसने तुमसे बदतमीजी कर दी। कोई बात नहीं, अब तुम बैठ कर आराम से खाना खा लो। कोई बात नहीं, मैं रात में खा लूँगा सर। अरे रात को क्यों खा लोगे? ये सुबह का खाना है, रात तक तो खराब हो जाएगा। तुम अभी ये खाना खा लो और जब खाना खा के फ्री हो जाओगे तब गेट पे आ जाना, ठीक है? ठीक है सर।